Hi. The best time to plant a tree was many years ago. The second best time is now. Now. Today is 2nd of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रायसीना हिल्स न्यू दिल्ली में है। लेक विक्टोरिया बॉर्डर ट्राई पॉइंट है कीनिया, तंजानिया और युगांडा का। नवेगांव नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। लॉर्ड लिटन वाइसरॉय थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। निकोलस कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम प्रपोज किया था। ओलंपिक का जो फ्लेम है ये कॉन्टिन्यूटी को सिंबलाइज करता है, ओल्ड एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। आज के सवाल हैं, अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में ये स्थित है? हनुक्का एक फेस्टिवल ऑफ लाइट है, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। दिस इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? राज तरंगिनी एक बहुत फेमस बुक है। इट वॉज कंपोज्ड बाय हुम? और इसमें क्या लिखा गया है ये भी बताइए। नेम द मेंबर कंट्रीज ऑफ द फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसमें अभी एक्सपेंशन भी हुआ है, नया कंट्री भी इंक्लूड हुआ है। लेटेस्ट क्या है? आंसर दिस क्वेश्चन। चिनूक लोकल विंड ब्लोज इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? चिनूक। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर लोकेटेड है? इनका नाम क्या है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है डॉन्टिंग टास्क, मतलब वो बहुत मुश्किल है। सीमिंग डिफिकल्ट टू डील विद इन प्रोस्पेक्ट। हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल जिसको मतलब हम फिजिकल सेंस नहीं देख सकते हैं, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, दे आर अनेबल टू बी टच्ड, वो इनटेंजिबल हेरिटेज है। जैसे इंडिया की सॉफ्ट पावर हुआ, डांसेस हुए, आर्ट फॉर्म्स हुए, नॉट हैविंग एनी फिजिकल प्रेजेंस, दैट इज इनटेंजिबल। तो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। प्लमेट, प्लमेट का मतलब टू ड्रॉप शार्पली एंड एब्रप्टली, दैट इज प्लमेट। नोज डाइव होना, सेंसेक्स प्लमेट हुआ है। टेम्परेचर प्लमेट हुआ। पेरिलस का मतलब है फुल ऑफ डेंजर या रिस्क है। आई ऑफ स्टॉर्म, आई ऑफ स्टॉर्म कोविड-19 का आई ऑफ स्टॉर्म यूके, मेन सब्जेक्ट ऑफ अ पब्लिक डिसएग्रीमेंट, दैट इज आई ऑफ स्टॉर्म. So these are some vocab words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, एक्सपर्ट पैनल गिव्स द गो अहेड फॉर कोविशील्ड, प्रोवाइडिंग अ रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। देन जीएसटी कलेक्शन के नंबर 2 दिसंबर, 2 नवंबर, हर मंथ हम 2 को ये डिस्कस कर रहे हैं। देन दिस इज न्यू ईयर, सर्टेन हेडलाइंस, रिपब्लिक डे परेड का रिहर्सल्स हो रहे हैं। क्लियर कनेक्शन, ICU चार्जेस, द सेकेंड डोज कोविड, ill-conceived, overbroad and vague ordinance 123 and 213. These are again certain headlines. Wild animals sleep better. Mahindra tractor climbs 23% in December. फोर्ड और महिंद्रा का जॉइंट वेंचर जो होना था वो अभी फिलहाल के लिए टल गया है। ये एक नया न्यूज़ है। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अनवील्ड, डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के फिगर्स आए हैं। अ ईयर टू एंगेज एंड अजर्ट, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसका मैं PDF बना के शेयर करूंगा, मस्ट रीड आर्टिकल। देन आज हिंदी में हम देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये 30 दिसंबर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट। दिस इज द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, अवर रेफरेंस मटेरियल। ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। मिस्टर ट्रम्प एक्सटेंड्स फ्रीज ऑन H1B अदर वर्क वीजा टिल March 31st। जाते जाते इन्होंने इसको और एक्सटेंड कर दिया H1B वीजा को March 31st तक। टेम्परेचर डिप हुआ है 15 ईयर लो इन दिल्ली, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। एक्सपर्ट पैनल गिव्स द गो अहेड फॉर कोविशील्ड। DCGI ने, कमिटी ने एडिशनल डेटा भी मांगा है कोवैक्सीन की एफिकेसी का। कोवैक्सीन, ये वैक्सीन, दिस बायोटेक, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन, भारत बायोटेक। नाउ सी, इसको अप्रूवल की बात चल रही है। मीनवाइल और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मिल रहे हैं नए स्ट्रेन के, जो कोरोना वायरस का यूके से इमर्ज होता नजर आ रहा है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है अवेयरनेस ड्राइव। सो दिस इज़ अ वेलकम जैब। अगर ये कोविशील्ड की जो वैक्सीनेशन है, दिस इज, अगर इसको अप्रूवल मिलता है तो कोविशील्ड इज इक्विवेलेंट but not exactly the same to the vaccine candidate developed by Oxford University and AstraZeneca। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीनेशन है
कोविशील्ड है भारत बायोटेक की, ये मोर और लेस सेम ही है। इसको अभी अप्रूवल मिला है, इसको भी अप्रूवल मिल रहा है दिस कोविशील्ड को। पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही इसकी टेस्टिंग कर रहा है। इंटरिम डेटा बोल रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी गुड। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि DCGI विल टेक फाइनल कॉल ऑन अप्रूवल, और ये 1-2 दिन में आ जाएगा। स्टेट्स में ड्राई रन चालू हो गया है आज 2 जनवरी से। गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी वैक्सीनेशन 300 मिलियन हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर को, और जो 50 ईयर्स से ज़्यादा हैं या फिर जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो US और UK वैक्सीनेशन है, यहाँ पर भी फाइनल अप्रूवल जो मिला था वो इंडिपेंडेंट था दिस एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन का। वहाँ पर UK और US में वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट भी हो गई है, इंडिया में भी सून ये स्टार्ट होने वाला है। एम इज टू कंप्लीट फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन बाय अगस्त। नो दिस इज इंपॉर्टेंट, अगस्त तक हमारा फर्स्ट फेज ही कंप्लीट हो पाएगा, ऐसा हम एम कर रहे हैं। लेट अस सी, इसमें अभी और भी डेटा आएगा। सेकेंड न्यूज़ है प्रोवाइडिंग अ रूफ। ये न्यूज़ यहाँ पे लिखा है हाउसिंग फॉर पुअर मिडिल क्लास अ प्रायोरिटी। हाउसिंग हम हिंदी में बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। खाने के लिए रोटी होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, और छत पे छत होनी चाहिए, सर पे छत होनी चाहिए, दैट इज मकान। ये बेयर मिनिमम है, एसेंशियल्स हैं। तो सरकार यहाँ पे प्रोवाइडिंग अ रूफ की बात कर रही है। अ लुक एट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स। अब मकान भी होते हैं, मकान का भी कैटेगरी हो सकता है, लग्जरी हो सकता है और बेयर मिनिमम बेसिक्स होता है। जब हमारे यहाँ सीवियर शॉर्टेज है हाउसेस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, अभी कुछ दिन पहले हमने आर्किटेक्ट्स भी पढ़े थे, तो जो पॉलिसी होती है वो ये होती है हम मास स्केल हाउसिंग को प्रमोट करें। बिकॉज पहली प्रायोरिटी है कि हम सबको एक हाउस प्रोवाइड करें, तो उसके लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसे दिल्ली के बोर्ड के इनके हाउसेस भी होते हैं, ये इनकी हाउसेस की कैटेगरी होती है, बेयर मिनिमम हाउसेस है या फिर बेसिक हाउसेस हैं, इस टाइप से। तो पहली जो प्रायोरिटी है हमारी वो है हमारी कि हम लाइट हाउस मास स्केल में नंबर ऑफ हाउसेस बढ़ाएं। ये प्रोजेक्ट्स ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट भी होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे और बजट में भी आएंगे। तो ऐसे कुछ 1000 हाउसेस इन शहरों में बनाने की बात है। यह मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस होगी जो हम फॉरेन से अडॉप्ट भी करेंगे। प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम होगा जो इंदौर में यूज होगा। कंक्रीट सिस्टम, फास्टर चीपर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले जैसे मिट्टी के मकान बनते थे, फिर पोर्टलैंड सीमेंट आया। अब धीरे धीरे जो टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी है वो भी इवॉल्व हो रही है। तो अब हमें जो टेक्नोलॉजी अपनानी है जो चीपर होनी चाहिए, लार्ज स्केल में होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट भी होना चाहिए। इंडियन जो है, जैसे कल हमने क्लाइमेट रिजाइलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल देखा था, तो इस चीज इन पिलर्स पे हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। दीज प्रोजेक्ट्स विल शो अ न्यू डायरेक्शन इन द हाउसिंग सेक्टर इन इंडिया, ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। अब नाउ सी, ये वेबसाइट आप देखिएगा ghtcindia.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। तो सरकार क्या करती है, ऐसे चैलेंज थ्रो करती है और लोगों से उसके सॉल्यूशंस मांगती है, जैसे हैकाथॉन वगैरह हम देखते हैं। तो ये भी समथिंग लाइक दैट है। इसमें हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर, रिसर्चर्स, इंडिविजुअल्स आगे आएँ और सॉल्यूशंस फाइंड करें कि कैसे मास स्केल में कम पैसे में अच्छा काम हो सकता है। तो उसके लिए ये ऐसा एक्सपो हो रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेशन होगा टेक्नोलॉजी का, पोटेंशियल टेक्नोलॉजी का यूजेज होगा, ये सब चीज़ें होगी यहाँ पे। इंटेंशन क्या है, हम बेस्ट ग्लोबली अवेलेबल इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लें थ्रू अ चैलेंज प्रोसेसेस। जैसे चाइना के कुछ वीडियोस आप देखना, वहाँ पे मास हाउसिंग के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर मकान देना, दिस इज़ देयर प्रायोरिटी। तो वी शुड ऑल्सो टेक सर्टेन क्लूज। अब इसमें ना कन्वर्जेंस होगा बहुत सारे मिशंस और स्कीम्स का। ये सारी स्कीम्स अभी इस गवर्नमेंट की फेवरेट स्कीम्स हैं, सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म क्या है, अमृत, स्वच्छ भारत अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM, उज्ज्वला, उजाला, मेक इन इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, स्किल इंडिया मिशन अमंगस्ट अदर। तो ये जो नाम हमने देखे ना, इन सब का कन्वर्जेंस हो रहा है दिस हाउसिंग फॉर ऑल और इस टेक्नोलॉजी चैलेंज में। हाउसिंग, एक बार आप इस वेबसाइट को देखिएगा, इसमें बहुत सारे अच्छे डिटेल्स भी दिए हुए हैं।
सो ये आज का पहला सवाल है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन करें इसका क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसका सबसे नंबर वन रूल ये होता है, हमें बाकी किसी से अफेक्टेड नहीं होना है। अगर कोई बहुत अच्छा आंसर लिख रहा है तो इससे आप परेशान होकर फिर आप आंसर लिखना बंद कर दोगे, दिस इज नॉट राइट। आप अपना आंसर लिखो, आप अपनी जर्नी करो। आई रीड ऑल आंसर्स, सो बी योर सेल्फ एंड राइट डाउन योर आंसर। और किसी से भी प्रभावित नहीं होना है, डरना भी नहीं है। सब अपना अपना जर्नी ट्रेवल कर रहे हैं, सब अपना रास्ता देख रहे हैं, आप अपना रास्ता देखो। ओके, राइट आंसर। और अगर आप रोज करोगे, कंसिस्टेंसी में बहुत पावर होता है। डू दिस एवरी डे, यू विल सी द डिफरेंस विद इन 30 डेज ऑफ टाइम। सो राइट दिस आंसर। और अगला आंसर इस आंसर से बेटर होना चाहिए। सिंपल, कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय एनीबडी। जस्ट डू योर ड्यूटी, रन योर ओन रेस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है वो है जीएसटी कलेक्शन। ये हम हर महीने पढ़ लेते हैं। दिसंबर का डेटा आ गया, जीएसटी कलेक्शन तो हमको रट ही गया है। जीएसटी कलेक्शन क्या है एक बार और पढ़ लेते हैं। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 1 जुलाई 2017 को आया। इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको गुड एंड सिंपल टैक्स भी बोला गया। तो ये कंजम्पशन टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब बहुत सारे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने सब्ज्यूम कर लिया। मल्टी स्टेज है, स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे लगता है। ये 5 स्लैब है। पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी नॉट कवर्ड है। इसमें काउंसिल बनाने की बात होती है, जीएसटी काउंसिल। फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन और स्टेट्स के आते हैं। आर्टिकल 279A भी है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ जीएसटी। अब लास्ट मंथ हमने 2 नवंबर को देखा, नवंबर फिर अक्टूबर में भी देखा था, दिसंबर में भी देखा था। ये 2 दिसंबर का न्यूज टेम्पलेट है। जीएसटी इनफ्लो टॉप 1 लाख करोड़ फॉर सेकेंड मंथ इन अ रो। अच्छी बात है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, अक्टूबर में भी बढ़ा, नवंबर में भी बढ़ा, दिसंबर, विच इज अ गुड थिंग। बट अभी भी हमें कॉशियस रहना है। सिमिलरली 5 नवंबर को भी हमने देखा था जीएसटी के ये डेटा, और ये सवाल भी आपने सॉल्व किया था, दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसमें काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे थे आपने दिस 5 नवंबर एंड 2 दिसंबर को। नाउ अब आ गया जनवरी और फिर से इसका डेटा आ गया, तो सी राइज, अपटेक हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन ऊपर हो रहा है। 12% है ईयर ऑन ईयर, मतलब आज 2 जनवरी, पिछले साल 2 जनवरी को क्या था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिस हाई है। 4th मंथ इन अ रो विटनेस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, विच इज अ साइन ऑफ रिलीफ। ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जीएसटी बहुत अच्छा रिफॉर्म है। प्रॉब्लम आई इसके इम्प्लीमेंटेशन में, लूप होल्स आ गए। जीएसटी का सक्सेस होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इकोनॉमी। तो ये जो अपटिक है, दिस इज गुड। अब रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ, अपटिक क्यों हो रहा है? तो पहली बात तो जो ई इनवॉइस के चीज़ें आई, कंप्यूटराइज कर रहे हैं हम, इससे जो लूप होल्स होते थे, टैक्स इवेजन होता था, उसमें थोड़ा कट हुआ। शुरू में एक्चुअली ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है जीएसटी। तो कोई भी बड़ी चीज़ करते हैं ना, तो बीच में शुरुआत में थोड़े हिकअप्स आते हैं, बट अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है ये। प्लस कोविड-19 आ गया, किसी ने सोचा नहीं था कोविड-19 ऐसा होगा। तो अभी जो अपटिक है, इस पे भी अभी इकोनॉमी आउट ऑफ वुड्स नहीं है, बिकॉज हो सकता है फेस्टिवल के कारण अपटिक हो, हम ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, पेंट अप डिमांड हो सकती है, लॉकडाउन के बाहर निकल रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरी, प्लग द लूप होल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एक जीएसटी का भी एक मैंडेट आया था, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। इस टाइप के जो लूप होल्स हैं जिसमें जीएसटी फ्रॉड्स भी होते थे, उनको चेक किया गया, बेटर कॉम्प्लायंस हुआ। बट ओवरऑल अभी लॉन्ग रोड टू ट्रैवल है। जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर इकोनॉमिक्स वाले, जीएस3 में भी, गवर्नेंस में भी, इवन एथिक्स में भी जीएसटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज सेकेंड न्यूज फॉर टुडे। इफ यू मूव फर्दर, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। फार्मर प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। देन दिस इज बाइटिंग कोल्ड, टेम्परेचर प्लमेट टू 15-year low, डीएमआरसी क्लोजेस एग्जिट गेट्स ऑफ सम स्टेशंस। ये अच्छी बात थी कि न्यू ईयर ईव सीज 93% डिप इन ड्रंकन ड्राइविंग फाइन्स। ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। आप ना केवल अपनी लाइफ को थ्रेटन कर रहे हो, आपकी गाड़ी में और जो बैठा है उनकी लाइफ को थ्रेटन कर रहे हो, और जो सामने वाला जो दूसरा फेलो ट्रेवलर है उसकी लाइफ भी थ्रेटन कर रहे हो। ड्रंकन इररेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग शुड नॉट बी एनकरेज्ड।
Then this is Rashtrapati Bhavan Museum set to reopen. When you get time, do visit this. Rashtrapati Bhavan National Museum भी बहुत अच्छा है, awesome है दिल्ली का. राष्ट्रपति भवन म्यूजियम सेट टू रीओपन. अभी मुगल गार्डन्स भी ओपन होंगे, वहां पे भी इफ यू गेट टाइम गो. विजिटर विल हैव टू बुक स्लॉट्स ऑनलाइन. ये राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम है. देन दिस इज द पेज. ये नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 3. दिल्ली में वैक्सीनेशन का ड्राई रन स्टार्ट हो रहा है. दिस इज अगेन एन ऑसम न्यूज. इंडियन एयरफोर्स कंटिंजेंट रिहर्स कर रही है अपकमिंग रिपब्लिक डे राजपथ इन न्यू दिल्ली ऑन फ्राइडे 26th of January 2021. गियरिंग अप. 26 जनवरी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और इनएक्ट, इसमें क्या डिफरेंस है आप बताओ. ओडिशा चीफ मिनिस्टर पिचेस फॉर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट पुरी बिकॉज यहाँ पे एनुअल रथ यात्रा होती है. सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है, प्रिस्टाइन बीचेस है, यहाँ पे हब्स फॉर टूरिज्म है. सो दे आर आस्किंग फॉर दिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट पुरी. If we move further, this is consigned to flames. Demon speaks novel coronavirus. Then this is editorial. Clear connection. Clear connection जो editorial है, this is about this interconnection charges. पहले क्या होता है, ऑपरेटर्स होते हैं. जैसे एक ऑपरेटर वन है जियो, दूसरा ऑपरेटर है दिस एयरटेल. जियो से एयरटेल कॉल करना है तो आपको आईसीयू चार्जेस लगेंगे और ये आईसीयू चार्जेस ऑपरेटर आपसे वसूलेगा अलग से. जियो के जैसे फ्री आते थे उसमें फिर अलग से कुछ टॉपअप भी डलवाना पड़ता था दूसरे लोगों को कॉल करने के लिए. ये जो है चार्जेस अब ड्रॉप हो गए. विद इन ऑपरेटर कोई भी चार्ज नहीं लगता है. अब एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर को फोन करेंगे तो भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, नो मोर, विच इज अ गुड थिंग. इंटरकनेक्शन चार्ज को हटा दिया गया है. टेलकोज शुड फोकस ऑन सर्विस क्वालिटी. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें नेटवर्क को बेटर करना है. टेलको मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फोकस होना चाहिए रिलायबल कॉल क्वालिटी में. हम कॉल करते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है. रिलायबल कॉल क्वालिटी होना चाहिए और जो टैरिफ है वो भी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए. तो यूजर्स बेटर सर्विस डिजर्व करते हैं, दिस शुड बी प्रोवाइडेड. और ग्रेजुअली 4G पे स्विच होना चाहिए. लेगेसी नेटवर्क जो 3G और 2G था, अब टाइम आ गया है कि 4G को हम यूनिवर्सल करें. हर जगह 4G होना ज़रूरी है. फास्ट इंटरनेट कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. 5G में भी अभी ऑक्शन होगा, स्पेक्ट्रम ऑक्शन भी होगा. अगर इसका प्राइस करेक्ट नहीं है तो ये और हैम्पर करेगा ग्रोथ को. ऑक्शन थ्योरी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम का. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्लियर कनेक्शन. ये जो बेयर मिनिमम सर्विसेज होती है ना, इनको फ्रीली अवेलेबल कराना ज़रूरी है. और आज की डेट में इंटरनेट एक बहुत एसेंशियल चीज़ है, स्पेशली जब से कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, स्टूडेंट्स घर पे पढ़ रहे हैं. अगर इंटरनेट नहीं आएगा आप कैसे सबमिट करोगे, कॉपी सबमिट नहीं हो रही है एंड ऑल. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इंटरनेट जो है ये प्रोवाइड करें. दीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ. क्लियर कनेक्शन. द सेकेंड डोज, इसमें बात है दिस वैक्सीनेशन का. सी वैक्सीनेशन के भी कुछ दिन पहले हमने टाइप्स देखे थे. जैसे मॉडर्ना, फाइजर है, mRNA टाइप ऑफ वैक्सीनेशन है. और जो ऑक्सफोर्ड की है इसमें क्या होता है, वीकेंड वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है. बॉडी उस वीकेंड वायरस को फाइट करके इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है. ये जो तरीका होता है ना, ये चीपर होता है. इसमें ज़्यादा कम टेम्परेचर में वैक्सीनेशन को रखना नहीं पड़ता. 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ ओके. तो इंडिया जैसे कंट्री में हमारे पास पोलियो वैक्सीनेशन का पहले ही काफ़ी एक्सपीरियंस है. तो ऑक्सफोर्ड जेनेका टाइप ऑफ वैक्सीनेशन आर गुड फॉर अस. हम इजीली इसको लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन को डिलीवर कर सकते हैं. जो हमारी कोविशील्ड है वो भी ऑक्सफोर्ड जेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन के बेसिस पर ही बनी है. सो दिस इज बेटर प्रोस्पेक्ट फॉर अस इंस्टेड ऑफ दिस मॉडर्ना एंड फाइजर. अब यूके क्या स्ट्रैटेजी कर रहा है, यूके स्ट्रैटेजी कर रहा है कि पहला डोज होगा और उसके कुछ टाइम बाद सेकेंड डोज होगा. 2 डोज ज़रूरी है, इनमें गैप कर दो. तो ये जो गैप होगा ना, इससे हम वैक्सीनेशन लॉजिस्टिक्स भी फाइट कर लेंगे और कोविड का जो थ्रेट है, ग्राफ है, वो भी प्लेटू होके डाउनवर्ड स्पाइरल में हो जाएगा. तो क्या इंडिया को भी यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहिए? ये इस एडिटोरियल का थीम है. वैक्सीनेशन का पहला डोज कब दें और सेकेंड डोज कब दें, 2 डोज ज़रूरी होंगे. एन इल कंसीव्ड ओवर ब्रॉड एंड वेग ऑर्डिनेंस. यहाँ जो बात है बेसिकली ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठाया है. सी नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल होता है, गवर्नमेंट का बिल होता है. बिल मतलब कोई एक नियम बनाना है तो वो पार्लियामेंट से पास होगा या फिर स्टेट असेंबली से पास होगा. तो अगर सरकार का कोई मंत्री बिल दे रहा है तो वो गवर्नमेंट बिल हो गया. और नॉन सरकार, बिकॉज लोकसभा में तो सभी इलेक्ट होके आए और उनमें से एक पार्टी ने फिर यहाँ पे
एक सरकार बनाई है। तो सपोज जिसकी ऑपोजिशन का कोई मेंबर है, वो एमपी भी है, उन्होंने एक बिल दिया, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल होगा। तो बिल आते हैं, बिल का डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होने के बाद वो जब पास होता है पहले हाउस से, दूसरे हाउस से, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट साहब के पास, और फिर वो बनता है एक्ट। तो बिल बनता है एक्ट जब प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया। बट इमेजिन ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर लोकसभा ही सेशन नहीं चल रहा है। तो अगर किसी हाउस का सेशन नहीं चल रहा है तो आप बिल कैसे बनाओगे, एक्ट कैसे बनाओगे? तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के लिए आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 होता है। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के पास, आर्टिकल 213 राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास। तो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज है, अर्जेंटली हमें कोई लॉ एक्ट लाना है, तो हम आर्टिकल 123 एंड 213 लाएंगे, नॉर्मल केसेस में नहीं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक हमने नोटिस किया है, ट्रेंड बन गया है पार्लियामेंट्री डिबेट को बाईपास करने का, अर्जेंटली किसी बिल को पास करने का, विच इज़ नॉट अ गुड ट्रेंड। तो आर्टिकल 213 की बात करें तो इसमें पहले स्टेट लेजिस्लेचर शुड नॉट बी इन सेशन, ये कंडीशंस हैं कि वहाँ पे जो विधानसभा है उसका सेशन अभी नहीं चल रहा है और इमरजेंसी में एक बिल लाना है, तो आप 213 लोगे। सर्कमस्टेंसेस शुड एग्जिस्ट फॉर प्रोमलगेटिंग एन ऑर्डिनेंस, और ये सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो ऐसा होता है कि बहुत ही अर्जेंट और इमीडिएट कोई एक्शन लेना है। तो मतलब दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल्स, नॉर्मल टूल्स नहीं है। तो इन टूल्स को नॉर्मल चीज़ों में यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि जो डिबेट एंड डिस्कशन और थीम्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो अवॉइड नहीं हो, वो बनी रहे। राइट टू लाइफ, लिबर्टी और डिग्निटी, ये बहुत एसेंशियल आइटम्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। राइट टू प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द पॉइंट इज दीज शुड बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन, एंड पार्लियामेंट डिबेट एंड डिस्कशन को बाईपास करने के लिए यूज़ नहीं होने चाहिए। अब इस पे सवाल है हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में, आप ये बताओ, प्रिपेयर अ नोट करो ऑन आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213। पॉलिटिका स्ट्रैटेजी वीडियो इज रेडी, बाकी वीडियोस भी मैं अभी जल्दी लाता हूँ। एसएसबी का भी आई एम प्लानिंग, मैं अभी एसएसबी का भी वीडियो 1-2 दिन में लाइव करता हूँ, ठीक है। तो प्रिपेयर अ नोट ऑन द आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है, टेकिंग नोट ऑन फार्मर वेलफेयर द केरला वे। केरला का एग्जाम्पल दिया है, केरला मॉडल से हम फार्मर वेलफेयर कैसे ला सकते हैं। केरला ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट भी है, बिकॉज एचडीआई और इन सब पैरामीटर्स में केरला काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन एंड ऑल यहाँ पे थोड़ा बेटर है। एक और रीज़न ये भी होता है केरला का बेटर करने का, कि एक तो ये कोस्टल स्टेट है, कोस्टल स्टेट्स के पास वैसे ही बहुत ज़्यादा एडेड एडवांटेज होता है इन कंपैरिजन टू हिंटरलैंड। दूसरा, ये जो अरेबियन सी है और यहाँ बहुत सारे वर्कर्स जाते हैं, इधर वर्क करते हैं, तो इससे प्रॉस्पेरिटी भी बहुत ज़्यादा है केरला में, बिकॉज फॉरेन से रेमिटेंस भी आता है, यहाँ पे पैसे आते हैं, और इनमें ओवरऑल दिस बेटर है। बट केरला में भी, आई हैव बीन हियर, केरला में भी प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे फार्मर्स हैं, तो इनको ना सब पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े काम कर रहे हैं, तो जो फार्म में काम करने के लिए अगर इन्हें लेबर चाहिए होता है ना, तो वो शॉर्टेज हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज नो बडी इज रेडी टू डू दिस वर्क। दिस इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। ये ट्रूस है, ट्रूस मतलब समझौता, संधि टाइप ट्रूस। कर्नाटका केरला में स्कूल्स ओपन होने की बात है। नाउ दिस इज अ वेरी सॉरी पिक्चर, वाइल्ड एलिफेंट रेस्क्यूड फ्रॉम वेल। हम ऐसे वेल बना देते हैं, इसको कवर करते नहीं है, एलिफेंट आता है, एलिफेंट फिर सी ये यहाँ पे ऐसे गिर गया, जंबो टास्क। अब इसको बाहर निकालेंगे, लाइफ सेव करने की पूरी कोशिश करेंगे, बट दिस इज अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर वाइल्ड एनिमल्स। नॉट ओनली एनिमल्स, आप देखना लेपर्ड, वाइल्ड एनिमल्स अक्सर ऐसे यहाँ पे गिर जाते हैं। दिस थिंग वी शुड बी केयरफुल, इसको हमें सेफगार्ड्स होने चाहिए। When a sacred river offers shelter, livelihood to 4 family, this is Eastern Godavari. लोहरी आ रही है, लोहरी प्लान्स हैं, और 2020 में सी राज्यसभा 100 लोवेस्ट नंबर ऑफ सिटिंग एवर। राज्यसभा वर्क ही नहीं कर रही है, सेशंस ऑफ हो गए थे, फ्यूवर देन 50 टाइम्स ऑन जस्ट 3 अदर ओकेशन में। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों इतना ज़्यादा 123 एंड 213। 123 मतलब प्रेसिडेंट ने यहाँ पे ऑर्डिनेंस लेके आए, बिकॉज राज्यसभा अगर सेशन ही नहीं लगेगा, लोकसभा का सेशन ही नहीं होगा, तो डिबेट एंड डिस्कशन कैसे होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। वायरस वेरिएंट में इंडिया में ये केसेस बढ़ रहे हैं, नॉट गुड। देन इसके बाद एक्स्ट्राडिशन हियरिंग पुट ऑफ अगेन। देन राजौरी इंस्टापेक 2021 थिंग्स टू डू, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है।
डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट, ये 2021 में इफ यू आर अ स्टूडेंट डू दिस, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, डू दिस एवरी डे। रीडिंग, राइटिंग और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स ये लाइफ में ना आपको बहुत काम आएगा। इवन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, काम करने लगेंगे, तब भी ये कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी ना, तो ये काफ़ी अच्छा हेल्प होने वाला है आपको। सो स्टार्ट वर्किंग, और एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे कीप प्रैक्टिसिंग। बुक शेल्फ, रीड बुक्स, रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स डेवलप करें। वर्चुअल फिटनेस, चेक टू द फ्यूचर। 8 वीक्स टू बेटर स्लीप, ये आर्टिकल मेरे लिए लिखा गया है। स्लीप बेटर, टर्न ऑफ द लाइट, नाइट लाइट। स्लीप बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम टाइम स्लीप करते हैं तो इट्स गुड फॉर बॉडी। 7 to 8 आवर्स स्लीप इज़ नेसेसरी। डल डाउन स्क्रीन, ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी अच्छा नहीं होता है। देन स्लीप होने के लिए दिस रिलैक्स्ड होना चाहिए। एक्सरसाइज करें रेगुलरली, एंजाइटी चेयर, एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, हैव अ लुक। स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, हम स्लीप को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। साउंड स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कोल्ड वेदर कंफर्ट, ट्रंप ने एक्सटेंड कर दिया वीज़ा बैन March 31 तक। देन दिस इज आई ऑफ स्टॉर्म, यूके में केसेस बढ़ रहे हैं। सोलेमानी, ईरान ने यहाँ पे बात किया है। दिस इज ताइवान की प्रेसिडेंट है ये। देन दिस इज पाकिस्तान बोल रहा है चाइना का डेवलपमेंट मॉडल बना ले। पाकिस्तान चाइना बनता जा रहा है। सो दिस इज नॉर्थ हैंड रिटन लेटर, किम थैंक्स नॉर्थ कोरियन फॉर सपोर्ट। सो दिस इज वर्ल्ड न्यूज़। अब ये है हेल्दी डिमांड बूस्ट दिसंबर ऑटो सेल्स, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑटो सेल्स बढ़ रही है। फोर्ड और महिंद्रा का भी जॉइंट वेंचर होने वाला था, बट कोविड आ गया और वर्ल्ड मार्केट कंडीशंस भी फेवरेबल नहीं है, तो ये जॉइंट वेंचर इन्होंने कैंसिल कर दिया है। दिस इज द थिंग, इकोनॉमी में जो भी प्री कोविड बातें थी ना, वो सब नल एंड वॉइड हो गई है मोस्टली। इकोनॉमिक सर्वे भी मोस्टली, बहुत सारी चीज़ें अब उसकी वैलिड नहीं है। इकोनॉमी इज अ वेरी वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। महिंद्रा ट्रैक्टर सेल्स क्लाइम 23% दिसंबर, क्यों? क्योंकि राबी एकरिज ड्राइविंग ऑप्टिमिज्म। एग्रीकल्चर ने इस पूरे कोविड-19 में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, एग्रीकल्चर सेक्टर ने। विल स्ट्राइव फॉर मेलिएबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजी स्किलिंग ज़रूरी है एरोस्पेस डिफेंस में। और ये है आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, सी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। हम पुश कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट को। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कैप्चर करेगा एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री, कि हमारा डिजिटल एडॉप्शन कितना है पेमेंट्स में। मार्च 2018 एक बेस पीरियड बना लिया है हमने, इसको 100 नंबर दे दिए। अब इसके बाद जो भी अप होगा तो वो बताएगा कि हमारा ग्राफ किस तरफ बढ़ रहा है डिजिटल पेमेंट में। जैसे डीपीआई मार्च 2019 और मार्च 2020 का कितना आया, 153.547 और 207.84 रेस्पेक्टिवली। मतलब 2008 में 100 था, फिर ये बढ़ के 153 हुआ और अभी 207 हो गया है 2020 में। डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन, तो ये चीज़ हम क्यों करते हैं? ताकि हमें गेज कर पाएँ प्रोग्रेस को, ग्रोथ को। जैसे जीडीपी होता है, सेंसेक्स भी हम इसी तरीके से बनाते हैं, ऐसे ही ये एक इंडेक्स है डिजिटल पेमेंट का। अब इसमें पिलर्स क्या हैं? तो 5 ब्रॉड पैरामीटर हैं। पेमेंट इनेबलर, पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड क्या क्या फैक्टर्स हैं, सप्लाई साइड क्या क्या फैक्टर्स हैं, और पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। तो ये 5 ब्रॉड पैरामीटर्स के हिसाब से नंबर्स आएंगे। हर पैरामीटर को कुछ नंबर होगा, इस तरीके से नंबर आएगा। और 100 था, फिर 153 हुआ, अभी 207 हुआ। तो ये बताएगा कि ईयर वाइज हम कैसे डिजिटल एडॉप्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है डिजिटल पेमेंट का। और ये किसका है? आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अनवील्ड। ये इवेंट है, एनिवर्सरी है अभी कोरेगांव भीमा बैटल का, बट बिकॉज कोविड-19 हो गया तो यहाँ पे भी सेलिब्रेशंस म्यूटेड थे, यूजुअल फुटफॉल यहाँ पे नहीं आया। अब ये न्यूज़ है, दिस इज अबाउट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। बिफोर दैट दिस इज स्पोर्ट्स, रोहित वाइस कैप्टन। और ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है। ये है इंडियन एक्सप्रेस। पैनल ने क्लियर किया है कोविशील्ड को, लास्ट स्टेप बिफोर रेगुलेटर्स अप्रूवल है ये। कोल्डेस्ट नाइट था 15 साल में दिस, अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। फेस्टिवल भी एक रीज़न हो सकते हैं जीएसटी रेवेन्यू अपटेक का। आईएम अहमदाबाद में ये जो डॉम्स हैं इसको गिराने की बात था, मॉडर्नाइज करने की बात था, बट फिलहाल के लिए इसी में कुछ ये वर्कआउट करेंगे। सो ये इंडियन एक्सप्रेस है। आईआईटी दिल्ली रेडी कर रही है लार्जर कैंपसेस ई लर्निंग के लिए। ई लर्निंग इज नेक्स्ट बिग थिंग। और ये दिल्ली मेट्रो ग्रेजुअली रीओपन होगा अभी।
देन कोविड ने बोला एक्सेप्ट करें इंपॉर्टेंस ऑफ माइग्रेंट लेबर। आगे हम बढ़ते हैं, डॉन्टिंग टास्क टू फाइंड रिप्लेसमेंट। LGBTQ विमेन ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी आ रही है और वो फोकस करेगी इंक्लूजन पे और इक्विटी पे। डिफरेंसेस पता होना चाहिए, इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस इन इक्वालिटी, दिस इज इक्विटी। न्यू विस्टाज हैं और ये है एडिटोरियल पेज। साइंस ऑफ अपटिक, इकोनॉमी ऊपर आ रही है, आउट ऑफ द वुड्स नहीं है बट अच्छा दिख रहा है अभी, इंडिकेटर्स आर गुड। बैक टू द क्लासरूम्स, क्लासरूम्स ओपन होना ज़रूरी है। मॉल्स फॉर पीस, ये दुबई और इजराइल काफ़ी फ्रेंडशिप हो रही है। लुक बिफोर यू रिफॉर्म, वायरस इज इन एन अनइक्वल सोसाइटी। वायरस का भी इम्पैक्ट देखिए, हर सेक्शन पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ा है। पुअरर जो हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इन पे विमेन पे भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल आर्टिकल्स हमने पढ़े। तो दिस इज अनइक्वल सोसाइटी। वाई इंडिया बक्स ग्लोबल जेंडर रिलेटेड ट्रेंड ऑन कोविड मोर्टैलिटी। दिस इज प्रिजर्विंग द पास्ट फॉर द फ्यूचर। दिस इज अबाउट न्यू बिल्डिंग्स जो हो रही है अहमदाबाद। Then stagnation when the Arctic warms, Arctic glaciers, back to school with caution and curbs. Caution and curbs. ये schools gradually open हो रहे हैं. Northeast monsoon ends, normal rain recorded in South Bering, Kerala. अब देखिए, हमने एनसीईआरटी पढ़ा है, एनसीईआरटी का क्लास 11th में रीड दिस एनसीईआरटी बहुत अच्छे से, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मानसून के। तो मानसून की दो ऐसे सीजन आते हैं, एक तो ये समर मानसून होता है जहाँ पे ये ऐसे विंड आ रही है सी टू लैंड, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, विंड ऐसे बह रही है, और भी जोग्राफिकल वर्ल्ड लेवल पे फिनोमिनन्स लग रहे हैं। सिंपल टर्म्स में विंड ऐसे फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे विंड ऐसे फ्लो हो रही है, समुद्र से विंड आ रही है, पानी लेके आएगी, बारिश होगी। अब जब विंटर्स आती है तो यहाँ हाई प्रेशर हो गया, यहाँ लो प्रेशर हो गया, तो विंड ऐसे बहेगी, मतलब कॉन्टिनेंट टू सी बहेगी। तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। पहले साउथ वेस्ट ईस्ट, पहले साउथ वेस्ट मानसून आता है, फिर ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। विंड जिस डायरेक्शन से आ रही है ना, उसी के हिसाब से उसका नाम बन जाता है। तो विंड ऐसे आ रही है नॉर्थ ईस्ट, तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तो यहाँ तो बारिश होगी नहीं, बिकॉज लैंड से पानी मिला नहीं, बट विंड ऐसे आती है तो बे ऑफ बंगाल से पानी कलेक्ट करती है और कोस्टल एरिया, ये जो कोरोमंडल है, यहाँ पे पानी गिरता है। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रेन। ये मैप है नॉर्थ ईस्ट रेन का, एक बार एनसीईआरटी जरूर देखिएगा, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पे पानी गिरता है, आंध्रा, पुडुचेरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरला एंड माहे, दीज आर विंटर रेन्स नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण। तो इसका अभी डेटा आया है कि ये भी नॉर्मल ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ ईयर टू एंगेज इन एजर्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक सुहासिनी हैदर मैम, राजा मंडाला साहब और सुभाजित रॉय, इनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, इनको हमेशा फॉलो करना है। तो इनको भी मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, ही इज़ गुड। तो यहाँ पे है अ ईयर टू एंगेज इन एजर्ट, 2021 में हमें क्या लाना है। तो ये कुछ ब्रॉड थीम्स हैं, इसका मैं पूरा आर्टिकल बना के भी सेंड कर दूंगा अभी। ब्रॉड थीम्स क्या हैं? पहले तो जो रियलिटी है उसको हम समझें। हार्ड रियलिटीज़ क्या है कि चाइना सुपर पावर बनना चाहता है और वो उसके लिए हेलबेंट है, किसी भी लेंथ तक जाएगा वो सुपर पावर बनने के लिए। और चाइना नेबर है हमारा, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल होना ज़रूरी है। चाइना एम्स फॉर टॉप। ट्रंप अमेरिका ऑल दो बाइडन आ रहे हैं, बट ट्रंप ने जो चेंजेस लाए हैं, जो डायरेक्शन दिया है, वो तुरंत चेंज अब होने वाली नहीं है। अमेरिका इज चेंज्ड। अब जो नया अमेरिका होगा उसमें ट्रंप हमेशा रहेगा। ट्रंप जा रहे हैं बट ट्रंपिज्म विल स्टे। तालिबान, अभी तक हमने इसको एग्जिस्ट करता भी नहीं था हमारे लिए, फॉरेन पॉलिसी में हमने बात नहीं किया था, बट अब तालिबान में भी प्रैग्मेटिज्म आ रहा है हमारी पॉलिसी में, एक्सेप्टेंस फॉर तालिबान। मिडिल ईस्ट इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने न्यू ईयर में ही देखा, इजरायली आके सऊदी में यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हो रहा है। ये पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो मिडिल ईस्ट की इक्वेशन बदल रही है, ईरान, सऊदी एंड दिस अमेरिकन एंड दिस इजराइल। रशिया और चाइना में भी बॉन्डिंग बढ़ रही है, दोनों में दिस कॉन्वर्जेंस हो रहा है। नेबर्स हमारे असर्टिव हो रहे हैं। नेपाल ने हमें मैप दिखाकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेंशन्स क्रिएट किए थे। नेबर्स जो हैं वो असर्टिव हो रहे हैं और इंडिया भी एस्पायरेशनल बन रहा है। तो ये हार्ड रियलिटीज़ है, जो सही बात है, ये हो रहा है अभी ऐसा। 2021 में चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी क्या है? पहला तो नंबर 1 प्रायोरिटी है हमारी चाइना के
लिए हमको रेडी होना है। काउंटरिंग चाइना, यूएन में अभी हम हाई टेबल में जाएंगे, ऑल्दो वो परमानेंट सीट नहीं है, बट यूएनएससी में हम जाएंगे, तो वहां वी नीड टू पुट अवर केस। फ्रेंडशिप विद यूएसए का कॉस्ट भी होता है, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यूरोप, ब्रिटेन अलग हो गया, हम ब्रिटेन के साथ भी फ्री ट्रेड डील्स कर सकते हैं और यूरोप के साथ भी एंगेजमेंट बढ़ाना होगा। नेबर फर्स्ट पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है, दिस इज गोइंग टू हियर, एंगेज विद नेबर्स, और ग्लोबल नॉट जस्ट एस्पायरेशनल। तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज जो हमें 2021 में आईआर में देखना चाहिए। ये आर्टिकल एक बार आप पढ़ के देखिएगा खुद से, दिस इज गुड। 3 states, 3 anti-conversion laws. What's similar? What's different? This is World News. Trump and H1B. Evidence of UK virus. Florida में भी मिल गया. Dilemma for Biden. See, ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीक किया नेशनल एंथम और अब वो रिकॉग्नाइज करेगा वहाँ की इंडिजिनस हिस्ट्री। ये जो पहले ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था, यहाँ पे इंडिजिनस लोग रहते थे। यूरोपियंस तो बाद में आए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रेड इंडियंस रहते थे, यहाँ पे एब ओरिजिन्स रहते थे ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड में। तो अब ज़रूरी है कि जो इंडिजिनस हिस्ट्री है उसको भी रिकॉग्नाइज करें। तो दैट इज़ वाई ऑस्ट्रेलिया में ये अभी मूवमेंट चल रहा है। न्यूजीलैंड में भी यहाँ पे एक बात है ऐसी। पेंटअप डिमांड, फेस्टिव सीजन, कीप दिस सेल फास्ट लेन इन दिसंबर। पैसेंजर व्हीकल, आरपीएल इनसाइडर ट्रेडिंग, दिस इज नॉन फूड बैंक क्रेडिट, जीएसटी मॉप अप। जीएसटी कलेक्शन क्यों बढ़ा? एक तो कॉम्प्लायंस एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। महिंद्रा एंड फोर्ड का जॉइंट वेंचर कैंसिल हो गया है और ये आरबीआई ने लॉन्च किया पेमेंट इंडेक्स। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अब हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अभी 30 दिसंबर 1943 को इंडियन ट्राई कलर नेताजी ने हॉइस्ट किया था पोर्ट ब्लेयर में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। संदर्भ क्या है इस आर्टिकल का? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में तिरंगे को फहराया था। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? जापान द्वारा आजाद हिंद सरकार सौंपे जाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1943 में पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंचे। जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया गया था और जापान जो इंडियन दिस आजाद हिंद फोर्स थी जापान के साथ यहाँ पे गए और यहाँ पे इन्होंने इंडियन ट्राई कलर दिस हॉइस्ट किया। तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। आजाद हिंद सरकार के बारे में बात करें, सुभाष चंद्र बोस का आइडिया ये था कि हम यहाँ पे आर्म्ड आर्मी के थ्रू ब्रिटिशर्स को इंडिया से यहाँ से ओवरथ्रो करें। सो दैट इज वाई दिस आजाद हिंद सरकार का यहाँ पे बनाया गया था। आजाद हिंद सरकार थी 1943 में। जापान के कब्जे वाले सिंगापुर में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार का गठन यहाँ पे घोषणा की थी और इस सरकार को अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद के नाम से भी माना जाता है। इसमें जो धुरी राष्ट्र, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का भी आई एम डूइंग समथिंग, वर्ल्ड हिस्ट्री के मैं सारे नोट्स बताता हूँ आपको, एनसीईआरटीज एंड ऑल के वर्ल्ड हिस्ट्री सिस्टमेटिक सारी चीज़ें हम करेंगे विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम ये करेंगे। धुरी राष्ट्र, जापान साम्राज्य, नाजी, सोशल रिपब्लिक इटली, ये सब यहाँ पे इनको समर्थन मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरार्ध काल में अस्थायी निर्वासित सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एग्जाइल के बैनर तले यहाँ पर ये संघर्ष चालू हुआ और पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग किया। अब आजाद हिंद सरकार में भागीदार देखें तो सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार के अंतर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीय एकजुट होकर सम्मिलित हुए। तो ये बाहर से ऐसे आके यहाँ पे इंडिया का हेल्प कर रहे थे, इंडिया को फ्रीडम के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना में मलय, बर्मा, भारतीय प्रवासी, स्वयंसेवक और वो सारे कैदी, पूर्व कैदी जो थे, उन सबको मिलके बनी थी ये दिस आजाद हिंद फौज। अस्थायी सरकार के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस ने राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध विदेशी मंत्री का कार्यभार संभाला। कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी थी, वो महिलाओं के संगठन का नेतृत्व कर रही थी। S.A. अय्यर प्रचार व प्रसार का दायित्व संभाले थे। नेता रास बिहारी बोस सर्वोच्च सलाहकार के नाम पे नामित किए गए थे। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो ये 2 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, हरिपुर और त्रिपुरी अधिवेशन में। 1939 में डिफरेंसेस होने के कारण इन्होंने छोड़ा कांग्रेस को और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, 30th of this December 1943।
आजाद हिंद फोर्स का स्थापना किसने किया था, ये आप बताओ। ये नाम अलग है, सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं किया था, नेम इज डिफरेंट. सो दिस इज आजाद हिंद फोर्स. अ ईयर टू एंगेज इन एजर्ट, मॉनसून, भीमा कोरेगांव, RBI digital payment unveiled, Ford Mahindra, Animal. Prepare a note on 123 and 213. The second dose of vaccine, clear connection, ICU charges, interconnection charges. 26th of January, and this is GST collection, affordable housing for all, and COVID shield. So this is 2nd of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.